सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं छेड़ी है, बल्कि इस पूरे ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया है, जहां कठोर कानूनों के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता अक्सर सबसे कमजोर दिखाई देती है। सर्वोच्च अदालत ने साफ संकेत दिया है कि आतंकवाद से लड़ाई जरूरी है, लेकिन संविधान की आत्मा उससे भी बड़ी है। यूएपीए जैसे कानूनों में लंबी कैद, धीमी सुनवाई और बेहद कम दोष सिद्धि दर, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता जताई है और खुलकर यह चिंता सामने भी रखी। कोर्ट ने याद दिलाया है कि न्याय का अर्थ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि समय पर सुनवाई भी है। और इस बीच यूएपीए में बंद इख्तियार अंदाबी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली दंगा मामलों से लेकर जम्मू कश्मीर के मामलों तक अब बहस इस बात पर तेज हो गई है कि क्या प्रक्रिया ही दंड में बदलती जा रही है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अदालत ने अपने पुराने ही निर्णय पर भरोसा जताया है। यानी संदेश सिर्फ जांच एजेंसी के लिए नहीं है, न्याय व्यवस्था के भीतर भी है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अब सिर्फ अदालत की टिप्पणी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच खींची एक नई संवैधानिक रेखा भी मानी जा रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बहस होगी, क्योंकि इस बहस को लेकर एक बड़ी बहस अदालत के बाहर भी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आपने भड़काऊ भाषण दिए थे। एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई, दूसरी तरफ संविधान की आजादी, और इनके बीच खड़ा है भारत का सबसे कठोर कानून यूएपीए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है बड़ा सवाल, अगर मुकदमा सालों साल चले, अगर दोष सिद्धि बेहद कम हो, तो क्या आरोपी को बिना सजा के ही बरसों जेल में रखा जा सकता है? इसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ही निर्णय पर भरोसा जताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक एनआईए के अभियुक्त को बेल ग्रांट करी और बेल ग्रांट करने के उस आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो जजमेंट गुलफिशा फातिमा, जो कि जिसको लोग शर्जील इमाम के जजमेंट के नाम से जानते हैं, उस जजमेंट ने के नजीब, जो कि एक 2021 का जजमेंट है 3 जजेस बेंच का, वो 3 जजेस बेंच में पूर्व न्यायाधीश एनवी रमन्ना का जजमेंट है, और उसमें कुछ उन्होंने गाइडलाइन ले डाउन करी है कि बेल की कंडीशन क्या होनी चाहिए जिसमें बहुत सीरियस अपराध हो। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी ऐतिहासिक टिप्पणी को दोहराया है, कहा है कि यूएपीए में भी बेल नियम है, जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट की यह सिर्फ एक लाइन नहीं, भारतीय संविधान की आत्मा है। अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 21 और 22 हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई का अधिकार देते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी पर यूएपीए लगा है, उसका संवैधानिक संरक्षण खत्म नहीं हो जाता। यानी अदालत ने साफ कर दिया, संविधान किसी भी कठोर कानून से बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले की ऐसी व्याख्या पर सवाल उठाए, जिसके बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे मामलों में राहत नहीं मिल पाई थी, जहां मुकदमे सालों से चल रहे हैं, चार्जशीट मोटी होती जा रही है, लेकिन फैसले दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी व्यवस्था पर सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया। यूएपीए के केस में वो जजमेंट जब आया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से जेल काट रहा है और उसका ट्रायल पेंडिंग है, तो ट्रायल अगर कुछ समय सीमा से ज्यादा पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को उसको बेल देनी चाहिए। इसी वजह से ये काफी चर्चित हो गया है, क्योंकि जो शर्जील इमाम का जो जजमेंट है, जो कि गुलफिशा फातिमा के नाम से है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस 2 जजेस की खंडपीठ ने इस जजमेंट का इंटरप्रिटेशन ठीक तरीके से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की बातों का निचोड़ यह है कि यूएपीए में भी बेल सामान्य सिद्धांत है। मुकदमे में देरी यानी जमानत का आधार लंबी कैद सजा जैसी नहीं हो सकती। बड़ी पीठ के निर्णय को छोटी पीठ कमजोर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीब फैसले का हवाला दिया है, जहां 3 जजों की पीठ, जिनमें जस्टिस एनवी रमन्ना, आज के सीजेआई और तत्कालीन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे, साफ कहा था कि अगर मुकदमा जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है
तो जमानत दी जा सकती है। लेकिन अदालत ने अब कहा कि बाद के कुछ फैसलों में इस सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार को नहीं, अपनी न्यायिक व्यवस्था को भी चेतावनी देता दिखा। और फिर अदालत ने वो आंकड़ा रखा जो पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गया, यानी एनआईए की दोष सिद्धि दर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये दर 1% से भी कम बताई गई है। सोचिए, अगर सजा इतनी कम तो फिर वर्षों की कैद किस लिए? अदालत ने साफ कहा कि ऐसी हिरासत मुकदमे से पहले दंडात्मक कैद बन जाती है। दिल्ली दंगा मामलों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने बहस फिर तेज कर दी है। क्या कठोर कानूनों में प्रक्रिया ही सजा बन चुकी है? इसी सुनवाई में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से गिरफ्तार नार्को टेरर मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल इफ्तिकार अंद्राबी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। लोकतंत्र सिर्फ कठोर कानूनों से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है न्याय के संतुलन से, जहां राष्ट्र की सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिक की स्वतंत्रता भी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी संतुलन की याद दिलाई है और शायद यही कहा है कि अगर मुकदमे अंतहीन हो जाएं, तो जेल न्याय नहीं, व्यवस्था की विफलता बन जाती है। जांच एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, ये जब मुकदमा दर्ज करती हैं, गिरफ्तारी करती हैं, चार्जशीट तक तो बहुत सारी चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ती हैं और बहुत उत्साह में वीर तुम बढ़े चलो होता है। लेकिन जब सज़ा दिलाने की बारी आती है, तब तक पता नहीं कैसे यू टर्न हो जाता है, जांच में खामियां निकल जाती हैं, कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, तर्क और दलीलें नहीं दे पाते हैं, साक्ष्य के साथ दलीलें मेल नहीं खाती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आरोपी बरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में, अपने निर्णय में यही कहा कि ये वजह यही है कि लोगों को, आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। ऐसे में मुकदमे में अगर देरी हो रही है, मुकदमा बहुत कछुए की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ऐसे में उनको जमानत से रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब ये सवाल है कि जांच एजेंसियों पर, कि जांच एजेंसियां उन्हें आखिर अपने में क्या तब्दीली करनी है, कैसे अदालत का भरोसा जीतना है, कैसे अपनी जांच को पारदर्शी बनाना है और सटीक बनाना है, ये अब उनके ऊपर है। कोर्ट ने गेंद उनके पाले में डाल दी है। कैमरामैन जगन्नाथ महंती के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। इस पर दरअसल चर्चा शुरू हुई थी जब उमर खालिद, जो दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार है, पिछले 6 साल से सलाखों के पीछे है और उनकी ट्रायल शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में असाधारण अपवाद का जिक्र किया था यूएपीए के भीतर और उनको बेल देने से इनकार कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आखिरकार संवैधानिक अधिकार उस असाधारण अपवाद से भी बड़ा होता है और इसीलिए अब पूरी बहस इस बात पर छिड़ी है कि जो सख्त कानून है जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, फिर वो भले पीएबेले के कानून हो या नारकोटिक सब्सटेंस के एनडीपीएस के एक्ट हो, इन सभी मामलों को लेकर क्या बेल अपवाद नहीं जरूरी होना चाहिए, इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है।